इससे पहले मैं जरा वाटर इशू की तरफ आऊंगा। पानी का मामला बहुत ही पाकिस्तान के लिए गंभीर हो गया है। एक रावी का शायद पानी आ रहा है पाकिस्तान में, बाकी पानी बाकी रुक गए हैं। चिनाब जो कि पाकिस्तान को मिलता था पानी, तो अपने S-400 खड़ा किया और हमने इसी बेस पे S-400 की तबाही का दावा किया था। मोदी ने वही S-400 अपने पीछे खड़ा किया हुआ है और कह रहा है ये देखो मेरे पीछे सही सलामत खड़ा है और देखो मैं खिताब कर रहा हूं अपने लोगों से। वो पूरे जेस्चर दे रहा है, यहां में कह रहे हैं जी हम जीत गए हैं। मोदी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया, आपका पानी उसने बंद कर दिया, आपके 50 बंदे उसने मार दिए, हम कौन सा जीत गए भाई। 71 के बाद ऐसा हुआ है कि भारत हमारे हर शहर हर बेस तक पहुंचने में कामयाब हुआ और ये मोदी अभी अपनी फौज से खिताब करके कह रहा है कि पाकिस्तान को हमने ये सबक दे दिया है कि तुम्हारा कोई भी कोना अब महफूज नहीं है। ये है जरा अगर आप आगे जाएं एक कदम, तो पानी रोकना भी दहशतगर्दी ही है, बल्कि इससे बदतरीन दहशतगर्दी मुमकिन नहीं है। सो इन दो मसलों के बारे में तो मैं बड़ा होपफुल हूं। हर एक को जो उसके आसपास है चले। इन लोगों को मैं जो कहता रहा हूं कि जंगें सलूशन नहीं है, नफरतें सलूशन नहीं है, मेरा पॉइंट आज भी यही है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप जितनी मर्जी गालियां दे लो, आप जितना मर्जी, आई लव इंडिया, आई लव पाकिस्तान, मेरे जान है, अमेरिका इज माई होमलैंड एंड आई लव। तो पानी प्रॉपर और रेगुलर मिलना चाहिए। अब होता यह है कि नहीं मिलता, कई दिन तक फसलें सूख रही होती हैं और फिर अचानक बहुत ज्यादा आ जाता है तो फसलें तबाह हो जाती हैं। पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, और ये तो अभी स्टार्ट है। भारत की सरकार ने कुछ नए डैम्स बनाने के लिए, कुछ वाटर रिजर्वायर्स, कुछ टनल्स, वाटर की नहरें, ये सब बनाने का वो कर रही है। पड़ेगा भारतीय इन मामलात में वाकई बहुत तेज हैं और बहुत गहराई में जाके अपना मुकदमा पेश करें। मगर आपके ख्याल में इन मामलात पे, अगर हम दो ही मामलात की बात कर लें, पानी और दहशतगर्दी की जो सूरत हाल है और जिस तरीके से अभी ट्रंप ने इंटरवेंशन किया इस हालिया पीस के लिए कि दोनों रुक जाएं, भारत सालसी मानेगा कि कोई आए और हमें बिठाए? क्योंकि ये रहा है उसका एक कि मुझे ज़रूरत नहीं है, ये बायलैटरल रहेगा, कोई थर्ड पर्सन नहीं चाहिए। और अगर पिछले 2 दिन में बात करें तो ट्रंप बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है खुद भारत के अंदर। नरेंद्र मोदी ने कल तकरीर में इस चीज़ का इयादा किया है कि वो जब बात के ऊपर, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर की हद तक तो रेजिग्नेशन आ सकता है ना। राजनाथ साहब तो मानेंगे अपनी कमजोरी? हो सकता है, मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो होगा डेफिनेटली, और बहुत सी बातें निकलेंगी। आप देखिएगा, यही इंडियन मीडिया जो है अब सवाल करना शुरू करेगा अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए, जो कि ये बातें करते रहे हैं, जिस किस्म की फजूल बातें करते रहे हैं, अब अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि आवाम तो कहेगी आपने यू आर पार्ट ऑफ द फॉल्सहुड, आपने जो कुछ किया तो कुछ नहीं दिया सिवाय झूठ और धोखे के। और हमारे लीडर्स इतने बेवकूफ रहे हैं कि वो ये चुपचाप बर्दाश्त करते रहे। पाकिस्तान ने टेररिस्टों को पनाह दी, हम अफगानिस्तान में ढूंढते रहे टेररिस्टों को, और पाकिस्तान उनको पाकिस्तान के। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें पानी को लेकर भी एक बहुत बड़ी मुद्दा उठाया दोस्तों। सिंधु समझौता के तहत जो भी है इनका उसके पे मैटर चल रहा है, तो भारत ने पानी बंद कर दिया। इनकी नदियाँ सूखने लग गई हैं दोस्तों, इन्हें चिनाब नदी से ही थोड़ा बहुत पानी मिल रहा है जो मिल रहा है, और इनके लोगों में हाहाकार मच गया है दोस्तों। मतलब भारत ने पानी पूरी तरीके से बंद कर दिया। भारत ने डैम वगैरह की जो बातें सुनी है आपने, शायद हो सकता है भारत डैम बना रहा हो, लेकिन दोस्तों अभी जो फिलहाल में जो बातें आ रही है निकल के वो यही आ रही है कि पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हो गई है, पानी इनका बंद कर दिया है, चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं। बस एक चीज़ की अभी कमी रह रही है, जो कमी जो रह रही है कि इनकी मीडिया जो बैठ के बकवास कर रही है कि इन्होंने युद्ध जीत लिया। अभी जिस दिन इंडिया दोबारा आएगा जिस दिन तुम्हें ठोकने के लिए, उस दिन तुम हाथ पैर जोड़ के ना दुनिया के सामने भीख मांगोगे लाइव माइक पे कि हमें कोई देश बचा लो। अभी तो माइक पे बैठ के तुम बहुत फन्ने खाबाजी कर रहे हो, लेकिन वेट कीजिए, अपना थोड़े टाइम दीजिए, सब आपको पता लग जाएगा। लाइव मांगोगे आप भीख बचाने के लिए, तुम्हें कोई देश बचाने नहीं आएगा। दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन क्या रहा। से जो पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, 10 गुना से भी बहुत बड़ी हो गई अब, ये मैं आपको बता दूं, 15-20 गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। तो जाहिर है पाकिस्तान ने फेल होना है। Pakistan is the 6th largest nation in the world by population, has the 6th largest army. Its military is the 11th most powerful in terms of firepower, but it is only 26th by size of GDP on a PPP basis and 42nd on a nominal basis.
Is it that difficult to understand what the core argument here is? Pakistan's desire to compete with a country 6 times larger than it by population, 10 times larger than it by GDP size, is doomed to failure for the simple reason that Pakistan is economically and in terms of human capital not being competitive. Pakistan's economy. तो अजीज दोस्तों, ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अभी जंग के दौरान एलन मस्क ने कहा, तो दुनिया किसकी साइड पे खड़ी है यह दुनिया को पता है। देखें, अमेरिका के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी 2016 से 2020 डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे तो उनके फॉरेन सेक्रेटरी माइक पोम्पियो कहते हैं कि दुनिया का कोई भी देश अपने ऊपर टेरर अटैक का जवाब दिए बगैर रह नहीं सकता। हम अमेरिका में अगर टेरर अटैक होता है तो हम तो तहस नहस कर देते हैं सामने को। तो फिर यह है कि आप अच्छी तरह समझते हैं कि भारत को भी ये राइट है। सबने जंग बंदी करने की बात की, लेकिन किसी ने भारत को ये नहीं कहा कि आपने गलत किया। सबने यही कहा कि हाँ भाई। हालिया अब जो हालात बने हैं, बिना सालिस के भारत चाहता है कि मुज़ाकरात दोनों मुल्क हल करें, मगर क्या मुज़ाकरात की मेज पर बैठेगा बिना सालिस के? देखें आयशा, कश्मीर को तो इन दो मसाइल से आप बिल्कुल अलग कर दें। ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ मामला और मसला है। सही। इसमें सालस मालस आई डोंट थिंक, इसमें सालस पर एक ही चीज़ हो सकती है, वो होनी नहीं और होनी चाहिए भी नहीं। बहरहाल मुझे आप मायूस ही समझें। अच्छा, अलबत्ता पानी और दहशत गर्दी पर प्रोग्रेस बहुत मुमकिन है और वो होगी। और ज़रा अगर आप आगे जाएं एक कदम, तो पानी रोकना भी दहशत गर्दी ही है, बल्कि इससे बदतरीन दहशत गर्दी मुमकिन नहीं है। सो इन दो मसलों के बारे में तो मैं बड़ा होपफुल हूँ। कश्मीर वाला मामला अपनी अकल और समझ से बहुत बाहर है। हसन साहब, जो पेशरफ्त की बात करते हैं, तो क्या बिना सालिस के ही इन दोनों मामलात पर पेशरफ्त हो जाएगी? मतलब भारत खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा इस बात को कि आओ बैठो और इन दो मसलों को तो कम से कम हल करें? देखें, जाहिर है जो ग्लोबल विलेज है ये इसका मुखिया, बाकी तो हम जैसे जो मुल्क हैं वो उनकी जो हैसियत है, मैं उसकी तफसील में क्या जाना, सब जानते हैं हम लोग। तो उसका मुखिया ही फैसला कराएगा। दो लौंडे लपाटे जब आपस में लड़ पड़ते हैं, मैं किसी और मानव में ये बात कर रहा हूँ। ये हमें कहा करते थे गैर तरक्की याफ्ता दुनिया, फिर प्यार से हमें इन्होंने बुलाना शुरू कर दिया डेवलपिंग नेशंस, तरक्की पजीर। तो बैठ के बकवास कर रहे हो या टीवी डिबेटों में, जी तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने कुछ भी नहीं किया है और तुम पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो और पूरी मीडिया पूरी पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है। सरकार तुम्हारी बेवकूफ़ बना रही है तुम लोगों को। अभी जब इंडिया तुम पे आक्रमण करेगा ना, जब तुम्हें, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग लाइव आके बोलोगे, जो दुनिया देखे तुमने किस तरह भीख मांग रहे हो। अभी तो तुम कह रहे हो हमने कुछ नहीं करा, सीज फायर भारत ने कराया, ये कराया, ये बकवास कर रहे हो ना। वेट करो, तुम खुद मांगोगे भीख। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।